माय ब्यूटी क्वींस, आज मैं शेयर करूंगी बेस्ट शैम्पू फॉर थिन हेयर। शैम्पू करने के तुरंत बाद अगर आपके बाल चिपचिपे हो जाते हैं, ऑयली लगने लगते हैं, स्कैल्प फ्लेकी या इची फील होती है, बाल अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते, तो मे बी यू नीड टू चेंज योर शैम्पू। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी उन सारे शैम्पूज का जो मैंने रिसेंटली ट्राई किए हैं और कौन सा शैम्पू एंड कंडीशनर कॉम्बिनेशन बेस्ट वर्क कर रहा है मेरे थिन हेयर के लिए। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्कैल्प ऑयली है, बट रिसेंटली मैंने ये ऑब्जर्व करा जब मैंने कुछ और डिफरेंट शैम्पू ट्राई करे कि मैं एक्चुअली गलत शैम्पू और कंडीशनर का कॉम्बिनेशन यूज कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी मेरे बाल दोबारा से चिपचिपे हो जाते थे और मुझे लगता था मेरी स्कैल्प ऑयली है। सो दैट्स व्हाई रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सा शैम्पू कैसा रिजल्ट देता है एंड दैट कैन बी रियली रियली हेल्पफुल। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो रिसेंट शैम्पू मैंने यूज करा है। मैंने आपको शैम्पू बताती हूँ और फिर बताती हूँ कितने दिनों तक ये बालों को फ्रेश रखता है। तो ये है फिक्स डर्मा का फिडेलिया शैम्पू। ये स्ट्रेंथनिंग शैम्पू है, ये ड्राई, सेंसिटिव और इची स्कैल्प के लिए है। पीएच बैलेंस्ड शैम्पू है, 5.5 इसका पीएच है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, रेकमेंडेड है, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है। इसका प्राइस है 395 रुपीज। आज 1 अगस्त है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैंने इस शैम्पू के साथ 2 दिन पहले बालों को वॉश करा था। उससे पहले पिछले हफ्ते मैंने संडे को बाल वॉश करे थे एंड टेक्निकली संडे को वॉश करने के बाद फिर दोबारा मुझे संडे ही वॉश करना चाहिए था 7 दिन के बाद, बट मैंने चूज करा कि मैं 2 दिन और वेट करूंगी और मैंने वेडनेसडे को अपने हेयर वॉश करे। 1 हफ्ता क्रॉस होते होते 6 दिन के बाद, लाइक 7-8 दिन के आसपास, ये वाले जो हेयर हैं ये थोड़े से मुझे चिपचिपे लगने लग गए थे, लेकिन लेंथ में फिर भी एक अच्छा डिसेंट वॉल्यूम था। सो आई कैन से पतले बालों में अगर आपको लॉन्ग टर्म तक फ्रेशनेस वाला फील चाहिए तो उसके हिसाब से इस शैम्पू ने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो ये बालों को एक्सेसिव रूखा नहीं करता, मतलब आपको फील आ जाएगा कि हाँ अच्छे से बाल क्लीन हो चुके हैं एंड इट जस्ट मेंटेन दैट सटल सॉफ्टनेस इन द हेयर। तो मैंने इस शैम्पू के साथ यूज करा पैंटीन मिरेकल रेस्क्यू कोलेजन रिपेयर कंडीशनर। अब जितने भी रिपेयर कंडीशनर मैं ट्राई कर चुकी हूँ वो ज्यादातर बालों को तीसरे दिन ही चिपचिपा कर देते हैं या बालों में एक एक्स्ट्रा वजन ऐड करते हैं, जिसकी वजह से बाल एकदम फ्लैट लगने लग जाते हैं, कोई वॉल्यूम नहीं रहता, कोई मूवमेंट नहीं रहती। ये एक ऐसा पहला रिपेयर कंडीशनर है जो बालों में हेवीनेस बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहा। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, काफी टाइम से मैंने पैंटीन का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करा। इस शैम्पू और इस कंडीशनर का कॉम्बिनेशन मेरे पतले बालों के लिए बहुत अच्छे से काम करा एंड यू कैन सी अभी भी बालों में कितना अच्छा लाइटनेस है, हैवी नहीं है। और अभी मैंने हेयर स्टाइल वीडियो भी शूट करी है 2 दिन पहले। उस दिन मैंने कोई सीरम नहीं लगाया था, कोई हेयर स्प्रे, कुछ भी टेक्सचर वाला प्रोडक्ट ऐड नहीं करा, ताकि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट दिख सके बालों के ऊपर। नेक्स्ट है लॉरियल पेरिस विटामिनो कलर शैम्पू। ये प्रोफेशनल शैम्पू है, एक्सपर्ट सीरीज है, जिसको मैंने अपने ग्रे हेयर के ऊपर किए गए कलर को मेंटेन रखने के लिए यूज करा है। ये भी कम अमाउंट के साथ स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करता है। ये शैम्पू माइल्ड है और एक्सेसिव आपके बालों को ड्राई नहीं करता। कलर मेंटेनेंस के लिए कितना हेल्पफुल है कितना नहीं है, बहुत ही 19-20 का फर्क है, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करता है, लेकिन माइल्ड है, हार्श नहीं है बिल्कुल भी। इस शैम्पू को यूज करने के तीसरे या चौथे दिन दोबारा से रीशैम्पू की जरूरत लगती है। नेक्स्ट मैंने यूज करा गोदरेज प्रोफेशनल का केरा केयर शैम्पू। ये एक केराटिन रिपेयर शैम्पू है जो केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए है, डैमेज्ड बालों के लिए है, और इसमें ग्रेप सीड ऑयल भी है और अगेन सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू है ये। तो ये वाला शैम्पू मैंने कॉम्बिनेशन में यूज करा था इसी के रिपेयर मास्क के साथ, और इस शैम्पू को यूज करने के बाद मुझे यही फील हुआ कि मेरी स्कैल्प जो है वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रही है। मुझे 2 से 3 बार शैम्पू बार बार रीअप्लाई करने की जरूरत महसूस होती है और उसके बाद भी दूसरे तीसरे दिन ही दोबारा से बाल जो है वो फ्लैट लगने लगते हैं, उनमें कोई वॉल्यूम नहीं रहता। सो दैट इज व्हाई आई वाज जस्ट सेइंग दिस कि जो केराटिन रिपेयर या जो रिपेयर वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, ये आपको थिन हेयर के लिए अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको बालों में वॉल्यूम और मूवमेंट मेंटेन रखनी है, ये पहले दिन तो आपके बालों को फ्रेश रखते हैं, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन दोबारा से आपके बाल एकदम फ्लैट चिपचिपे लगने लग जाते हैं, ओवर ऑयली लगने लग जाते हैं। नेक्स्ट शैम्पू जो मैंने ट्राई करा वो है विश केयर का मल्टी पेप्टाइड हेयर फॉल शैम्पू। इस शैम्पू का बहुत ज्यादा अमाउंट यूज करना पड़ा बालों को क्लीन करने के लिए। ये छोटा ये पैकेजिंग है, एक मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ पूरा, और इसको इस्तेमाल करने के बाद बाल मुझे बहुत ज्यादा रूखे फील हुए। इसके इंग्रेडिएंट के हिसाब से इतना ज्यादा ड्राइंग रिजल्ट नहीं आना चाहिए था, बट अगेन इतना ज्यादा एक्सेसिव और हार्श फील आया है इस शैम्पू को यूज करके कि मैंने फिर इसको दोबारा यूज करना प्रेफर ही नहीं करा।
इसके साथ मतलब इस शैम्पू को यूज करने के बाद अपने बालों की हेल्थ मेंटेन रखने के लिए मुझे यूज करना पड़ता है लॉरियल पेरिस का हाइलूरोन मॉइस्चर कंडीशनर, क्योंकि ये वो सारी ड्राइनेस जो शैम्पू ने कॉज करी है उसको टेम डाउन कर देता है, मैनेज कर देता है। सो अगेन आई एम जस्ट सरप्राइज कि ये शैम्पू बालों को इतना ज्यादा ड्राई क्यों कर रहा है। लाइक अगर आप मुझसे ये पूछो कि विश केयर के मल्टीपेप्टाइड एंटी हेयर फॉल शैम्पू और फिक्स डर्मा के फिडेलिया शैम्पू में से मैं कौन सा सजेस्ट करूंगी, डेफिनेटली मैं फिक्स डर्मा आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट बहुत इंप्रेसिव लगा फॉर माय थिन हेयर। नेक्स्ट शैम्पू जो मैंने पहले बहुत बार ट्राई किया है और आप लोगों को रेकमेंड भी करा है वो है लॉरियल पेरिस का हाइलूरोन मॉइस्चर शैम्पू। हाइलूरोन मॉइस्चर शैम्पू खास करके ड्राई बालों के लिए है। अगर आपके बाल डैमेज फील होते हैं या किसी भी वजह से उनमें रूखापन इतना ज्यादा है कि आपसे वो संभल नहीं पाता और आफ्टर केयर में भी आपको मल्टीपल स्टेप करने का समय नहीं है, तो आपको लॉरियल पेरिस का हाइलूरोन मॉइस्चर शैम्पू जरूर ट्राई करना चाहिए। उस शैम्पू को उसके कंडीशनर के साथ आप मैच करके पेयर करके यूज करो तो बाल काफी स्मूथ रहते हैं, बट अगेन तीसरे चौथे दिन दोबारा से आपको बालों को री शैम्पू करने की जरूरत लग सकती है। नेक्स्ट शैम्पू जो मैंने ट्राई करा वो है केविन मर्फी रिपेयर मी वॉश शैम्पू। तो मैंने इसका छोटा साइज खरीदा था जस्ट टू ट्राई इट आउट। इसके अंदर कोई शाइनी शिमरी पार्टिकल्स हैं। इस शैम्पू को जब यूज करते हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट लगती है। मेरे कम बालों में भी मुझे 2 बार ये यूज करना पड़ता है टू मेक श्योर कि मेरे बाल अच्छे से क्लीन है, लेकिन उसके बाद ये बालों को कम से कम 7 दिन तक फ्रेश फील देता है, बशर्ते आप किसको किसी भी ऑयल, हैवी, थिक या रिपेयर वाले कंडीशनर के साथ बिल्कुल पेयर ना करें। ये शैम्पू अपने आप में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है थिन हेयर के लिए, थिन हेयर में एक हेल्दी लुक के लिए, हेल्दी शाइन के लिए और मूवमेंट एंड वॉल्यूम के लिए। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, बट ये बहुत महंगा है। इसका एक और ड्यूप काइंड ऑफ शैम्पू जो मैंने ट्राई करा वो था 310X का शैम्पू। अब बात करते हैं वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू की। मैंने लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू एंड कंडीशनर कॉम्बिनेशन ट्राई करा था। कोकोनट वाटर एंड मिमोसा फ्लावर वाला वॉल्यूम एंड बाउंटी शैम्पू और कंडीशनर बालों में काफी वॉल्यूम ऐड करता है, बहुत अच्छा वॉल्यूम। मैंने अपने पतले बालों में आई कैन से डबल द वॉल्यूम एक्सपीरियंस किया है इस शैम्पू और कंडीशनर के साथ, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये बालों में रूखापन बढ़ाता है। जब भी कोई वॉल्यूम वाला शैम्पू आप यूज करोगे ना अपने बालों में, ध्यान रखना वो वॉल्यूम तो देगा लेकिन उसके साथ एक हल्का सा रूखेपन वाला और डिहाइड्रेटेड फील भी ऐड होता है। मैंने 2-3 ब्रांड के वॉल्यूम वाले शैम्पू ट्राई कर लिए हैं, लेकिन ये डिहाइड्रेटेड वाला फील सबके साथ ही है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने थिन हेयर में एक वॉल्यूम वाला शैम्पू यूज करो तो उसके साथ फिर वॉल्यूम वाला कंडीशनर मत लगाओ, उसके साथ यूज करो एक हाइड्रेटिंग कंडीशनर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट शैम्पू है लॉरियल पेरिस हाइलूरोन प्योर शैम्पू। इस शैम्पू और कंडीशनर का कॉम्बिनेशन भी मैंने ट्राई करा। अब ये जो शैम्पू है इसमें हाइलुरोनिक एसिड के साथ साथ सैलिसिलिक एसिड भी है, तो ये ऑयली स्कैल्प को क्लीन करता है और बालों में हाइड्रेशन भी मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है रेडकिन का एसिडिक बॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेट शैम्पू कंडीशनर। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इस एक तो ये पीएच बैलेंस्ड है और ये सैलून एक्सपर्ट है। रेडकिन के रेंज काफी पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वाले जो प्रोडक्ट हैं रेडकिन के, इसमें काफी सारी वैरायटी आती है और डिफरेंट सैलून्स में भी यूज किए जाते हैं। तो ये वाला जो एसिडिक बॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेट शैम्पू है ना, ये एक्चुअली एक तरह का बॉन्ड रिपेयर काइंड ऑफ शैम्पू है जो कि डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करने में हेल्प करता है। बट अगेन आई फेल्ट कि इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है, 2 बार इसको यूज करना पड़ता है बालों में, मेरे कम और बदले बालों में, टू मेक श्योर कि मेरी स्कैल्प अच्छे से क्लीन है। और इसको अगर मैं सेम कंडीशनर के साथ पेयर अप करूं तो बालों में उतना वॉल्यूम नहीं रहता और बाल बहुत जल्दी ही फ्लैट और पिचके हुए चिपकू से लगने लगते हैं। रेडकिन की पूरी रेंज का एक और प्रोडक्ट है रेडकिन का लीव इन ट्रीटमेंट। ये बहुत बढ़िया मुझे लगता है इस पूरी रेंज में से, और ये मुझे जब भी इस्तेमाल करना हो तो मैं उस दिन कंडीशनर नहीं लगाती। तो अभी जितने भी शैम्पू मैंने ट्राई करे हैं उसमें से मुझे सबसे बेस्ट लगे हैं लॉरियल पेरिस का हाइलूरोन मॉइस्चर शैम्पू, लॉरियल पेरिस का हाइलूरोन प्योर शैम्पू, फिक्स डर्मा का शैम्पू, केविन मर्फी का शैम्पू, 310X का शैम्पू। इसके अलावा मैंने कुछ शैम्पू पिछले साल भी आपके साथ शेयर करे थे जिसमें हर्बल एसेंस का शैम्पू बहुत ही बढ़िया है। ट्रेसमे का भी शैम्पू मुझे काफी अच्छा लगा। अब आपके लिए थोड़ा और आसान कर देती हूँ, कौन से शैम्पू के साथ किस तरह का कंडीशनर मैच करें थिन हेयर के लिए। अगर आप वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू यूज कर रहे हो तो उसके साथ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर पेयर अप करें। अगर आपने क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करा है तो फिर उसके साथ इंटेंस रिपेयर वाला कंडीशनर पेयर अप करें, जैसे कि पैंटीन का ये कोलेजन रिपेयर कंडीशनर पेयर कर सकते हो,
या फिर आप कैरा केयर का केराटिन रिपेयर कंडीशनर यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने जिस ब्रांड का शैम्पू यूज किया उसी के साथ सेम मैचिंग कंडीशनर आपको लेना है। अगर आप डिफरेंट शैम्पूज के साथ एक्सपेरिमेंट करना प्रेफर करते हो तो अपने पास सेफ्टी के लिए एक मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर जरूर रखें, ताकि बाई चांस अगर उस शैम्पू का रिजल्ट आपको पसंद नहीं आया या उसने बालों को बहुत ज्यादा रूखा कर दिया तो उस ड्राइनेस को बैलेंस करने के लिए वो मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर आपको हेल्प करे, जैसे कि मैं ये बहुत बार रेकमेंड कर चुकी हूँ। सो ये एक कंडीशनर लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक मॉइस्चर कंडीशनर एज अ बैकअप अपने पास जरूर रखें। अगर आपने ऐसा शैम्पू यूज किया है जो बालों में मॉइस्चर ऐड करता है, जैसे कि लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक मॉइस्चर शैम्पू या फिर हाइलुरोन प्योर शैम्पू, तो इस तरह के शैम्पू के साथ अगर आप चाहते हो कि बालों में फ्रेशनेस ज्यादा दिन तक मेंटेन रहे तो आप कंडीशनर स्किप कर सकते हो और बाल धोने के बाद जब बाल ड्राई हो जाएं तो उसमें आप लीव इन ट्रीटमेंट यूज करें या फिर आप हेयर सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हीट स्टाइलिंग नहीं करनी। तो मेरे पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी बाल शैम्पू करना प्रेफर नहीं करती। इनिशियली मैं हफ्ते में 2 बार बालों को शैम्पू करती थी। आप लोगों को याद होगा मैंने पुरानी वीडियोस में मैंने डव का इंटेंस रिपेयर शैम्पू बहुत बार रेकमेंड करा है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव ड्राई डैमेज बालों के लिए वो शैम्पू बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जब मैं वो शैम्पू यूज करती थी मुझे हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों को शैम्पू करना ही पड़ता था, बिकॉज दैट इंटेंस रिपेयर शैम्पू एक्चुअली एड सम बिल्डअप इन द हेयर और बाल जल्दी चिपचिपे लगने लग जाते थे। वो शैम्पू अच्छा है, बढ़िया है। आई विल रेकमेंड कि अगर आपके बाल काफी थिक हैं, बालों में वॉल्यूम ज्यादा है, बाल मोटे हैं और फिर भी उसमें रूखेपन का लुक है, तो फिर आपको इंटेंस रिपेयर वाले शैम्पूज यूज करने चाहिए और उसको आप इंटेंस रिपेयर वाले कंडीशनर के साथ ही पेयर अप करोगे तो बाल ज्यादा आसान रहेंगे, उनको मैनेज करना ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन अगर आपके बाल कम है और उसमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है तो फ्रेशनेस वाले, वॉल्यूम वाले, मॉइस्चर वाले शैम्पूज कंसिडर करें जो स्कैल्प को क्लीन तो करें लेकिन उसमें ज्यादा कोई बिल्डअप ऐड ना करें। तो इसलिए अपने शैम्पू और कंडीशनर का कॉम्बिनेशन ध्यान से सिलेक्ट करें। आई होप मैंने वीडियो में सारी जरूरी बातें तो कवर कर ही दी हैं और अपने सारे फेवरेट प्रोडक्ट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, चेक कर लेना, बिकॉज Amazon हैड द ग्रेट फ्रीडम सेल गोइंग ऑन। फैशन, ब्यूटी, मेकअप सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। सो गो चेक आउट Amazon और अपना फेवरेट शैम्पू और कंडीशनर कॉम्बिनेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन करके जाना। That's all for this video. Thank you so much for watching. Love you all.